रहीम। आज हम एक सब्जेक्टिव असेसमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल और इसका एब्रीविएशन है कार्स। ओके जी, अब देख लेते हैं बेसिकली ये सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है। इट्स अ चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। 15 बिहेवियर आइटम्स रेटिंग स्केल है जो आइडेंटिफाई करता है, डिफ्रेंशिएट करता है चिल्ड्रंस को विद ऑटिज्म के साथ और टिपिकल अदर डेवलपमेंटली डिसेबल्स इंडिविजुअल्स के साथ। स्पेक्ट्रम पे इसकी प्लेसमेंट है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और नॉन ऑटिस्टिक रेंजेस। हर आइटम जो है वो 15 आइटम जो हैं इसके वो बेस्ड करते हैं 5 मेजर डायग्नोस्टिक सिस्टम्स के ऊपर, कैनर्स, क्रीक, राटर, एनसैक एंड द DSM-5। इसके जरिए हम लोग एवेलुएट करते हैं बच्चों को अक्रॉस एजेस के मुताबिक कि बच्चा जो है वो चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल में किस तरह से लाइक। हम देखेंगे कि कार्स डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है और इसके दूसरे स्केल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। 20 साल पहले ये डेवलप किया गया था और इसमें जो इंक्लूड किए गए थे वो कैनर्स ऑटिज्म फीचर्स थे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। और ओरिजिनली जब ये डेवलप हुआ था तो ये चाइल्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से एक यूनिवर्सिटी में हुआ था। यूनिवर्सिटी का नाम है जी चैपल हिल। ओरिजिनली टाइटल्ड है चाइल्डहुड साइकोसिस रेटिंग स्केल्स के नाम से। पहले ये टेस्ट जाना जाता था चाइल्डहुड साइकोसिस रेटिंग स्केल के नाम से और इसको एवेलुएट किया गया यानी अप्लाई किया गया एज अ रिसर्च। एक बच्चों का प्रोग्राम था स्टेट साइड पर, टीच प्रोग्राम में, उसके ऊपर ये अप्लाई किया गया। वहां पे ज्यादातर बच्चे जो थे वो ऑटिज्म के साथ थे और उन सारे बच्चों के ऊपर अप्लाई करके उनमें देखा गया कि हाउ मच ही और शी इज फंक्शनल अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम, यानी माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। बिहेवियरल असेसमेंट कौन सी हैं उसमें हम ये देखेंगे कि रिलेटिंग टू पीपल, इमिटेशन, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, बॉडी यूज्ड, ऑब्जेक्ट यूज, adaptation to change, visual responses, listening responses, taste, smell, touch responses, fear और nervousness बच्चे का कैसा है, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, उसका एक्टिविटी लेवल कैसा है और लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज कैसे हैं और जनरल इम्प्रेशन कैसा है। यानी समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा फिजिकल अपीयरेंस में हमें नहीं लग रहा होता ऑटिज्म के साथ, इसीलिए हम उसका जनरल इम्प्रेशन लेते हैं कि जनरल इम्प्रेशन फिजिकल अपीयरेंस में कोई और बिहेवियर तो नहीं नजर आ रहा। नेक्स्ट है जी हाउ टू ऑब्जर्व एंड रेट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, क्लासरूम पार्टिसिपेशन देखेंगे, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी क्लासरूम पार्टिसिपेशन को चेक करेंगे, पेरेंट्स रिपोर्ट्स देखेंगे, हिस्ट्री रिकॉर्ड देखेंगे, उसका बैकग्राउंड। रेटिंग शुड नॉट बी मेड अंटिल आफ्टर द डेटा कलेक्शन इज कंप्लीट। हम रेट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। चाइल्ड्स बिहेवियर शुड बी कंपेयर्ड टू दैट इफ द टिपिकल चाइल्ड ऑफ द सेम एज। हम देखेंगे कि नॉर्मल से कितना डेविएट कर रहा है उसका बिहेवियर। एनी कॉडल डाटा शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द प्रिकुलरिटीज, फ्रीक्वेंसीज, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिहेवियर ऑब्जर्व। ABA का एक मॉडल होता है ABC, जिसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज। उसके ऊपर हम देखते हैं कि एक बिहेवियर अगर आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है और उसका ड्यूरेशन कितना है। ओके जी, इसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे और इसको रेट करेंगे 1 to 4 पॉइंट में विद मिड पॉइंट यानी 1.5, 2.5 एंड 3.5। स्कोर को सम अप करके हम देखेंगे कि बच्चा कहाँ पे स्पेक्ट्रम के ऊपर कहाँ पे कर रहा है। 18 to 19 यानी इट्स ए नॉर्मल रेंज और हमारे पास जो है वो 23 तक नॉर्मल रेंज होगी, यानी 23 तक जो आएगा वो नॉर्मल नॉन ऑटिस्टिक रेंज में होगा। उसके बाद यानी 25 से 27 का जो पीरियड होगा वो हमारे पास जो है वो नॉन ऑटिस्टिक बट अ बॉर्डर लाइन आएगा हमारे पास। उसके बाद 28 से ऑनवर्ड 37 तक जो है वो माइल्ड से मॉडरेट होगा और 37 को जो क्रॉस करके 40 से यानी 60 तक जाएगा वो हमारे पास सीवियर ऑटिज्म के साथ होगा। यहीं पे हम देखेंगे कि इसके प्रॉन्स कॉन्स क्या हैं। एग्रीमेंट विद द DSM-5 डायग्नोस्टिक ऑफ AD, इसके प्रॉन्स क्या हैं। हम देखेंगे कि कार्स के प्रॉन्स क्या हैं और कॉन्स क्या हैं।
प्रॉज होते हैं जी फायदे और कॉन्स होते हैं जी नुकसानात। पहले नुकसानात देख लेते हैं, क्या है नुकसानात। कार्ड्स डज नॉट इंडिकेट पीयर रिलेशनशिप, जॉइंट अटेंशन और द सिंबॉलिक प्ले। इस टेस्ट के थ्रू, इस सब्जेक्टिव असेसमेंट के थ्रू हम ये बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे कि बच्चे का अपने पीयर के साथ क्या रिलेशनशिप है, जॉइंट अटेंशन उसकी कैसी है और उसका सिंबॉलिक प्ले कैसा है। डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स विद अदर ASTs। ये रेट बिल्कुल नहीं करता, ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि बच्चा जो है वो ऑटिज्म के साथ तो है लेकिन क्लासिकल के साथ है, हाई फंक्शनिंग के साथ है या रिग्रेसिव के साथ है, ये बिल्कुल भी नहीं बताता। दूसरा, डेटेड इसकी जो है वो किसी टाइम पे भी किसी भी एज पे किया जा सकता है, समवट सब्जेक्टिव। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर कि हम 3 इयर्स पे अप्लाई करेंगे, हम 8 इयर्स पे अप्लाई करेंगे, हम 9 इयर्स पे या 80 इयर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेड जो है वो एज नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रॉस क्या हैं। एग्रीमेंट इसका है DSM-4 के साथ, डायग्नोज करता है अटेंशन डेफिसिट के साथ, बड़ा इजी है, इजी टू ट्रेन है और क्विकली हो जाता है। यूजफुल है विद वाइड एज रेंज के साथ, यानी जैसे मैंने बताया कि ये इसका फायदा भी है, ये इसका नुकसान भी है कि कोई एज लिमिट नहीं है कि हम किसी भी एज के ऊपर अप्लाई करके। ओके जी, ये लास्ट में रेफरेंसेस हैं जहां जहां से ये मटेरियल लिया है, आप लोग देख लें। थैंक यू सो मच।